Hello, good morning everyone. I am Rinki Chaudhary, Assistant Professor of NIMT Institute Medical and Paramedical Sciences. So, हम लोग आज बात करेंगे GNM यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कि GNM क्या होता है, क्या कोर्सेज है, व्हाट एज मतलब कितने एज में आप कर सकते हो, कितना टाइम गैप ले सकते हो। जैसे कि सम ऑफ स्टूडेंट एंड सम ऑफ पीपल आर हैविंग लाइक गैप इन बिटवीन कि आपको गैप हो जाता है 12th के बाद। तो आप क्या होता है कि आपको एक डाउट रहता है कि एडमिशन आपको कहाँ लेना चाहिए, क्या कोर्सेज आपको करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जनरल नर्सिंग यानी कि GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। कोर्स के बारे में यानी कि GNM क्या होता है, क्या कोर्स है, किस लिए होता है, क्यों हम इसको करते हैं, क्या हमारा स्कोप है, क्या हमारा एडमिशन प्रोसेस है, क्या हमारे पास लाइक कनेक्टिविटीज़ क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में। GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ये 3 साल का कोर्स होता है और एक होता है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस है कि GNM क्या है और BSc क्या है। जैसे कि GNM के बारे में अगर हम बात करें तो GNM 3 साल का कोर्स होता है जो कि डिप्लोमा कोर्स है। BSc नर्सिंग यानी कि जो कि 4 साल का कोर्स है और वो डिग्री कोर्स है। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि GNM 3 साल का कोर्स है और BSc वो 4 साल का कोर्स है। दोनों में सेमेस्टर डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट है, दोनों का कोर्स यानी कि जो सिलेबस है वो भी थोड़ा डिफरेंस है। मतलब जो डिप्लोमा है उसमें हमें कितनी स्टडी करनी है, ट्रेनिंग पीरियड क्या है हमारा, और BSc में कितनी स्टडी करनी है हमें और ट्रेनिंग पीरियड क्या है हमारा। तो जो BSc वाली वीडियो है, अगर आपको वो वीडियो देखना है कि BSc नर्सिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उसमें 12th में मार्क्स चाहिए आपको, कितना ईयर गैप चाहिए, वो सब हमने लिंक में डाला हुआ है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। उसमें BSc का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं GNM की यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वो 3 साल का कोर्स है। 3 साल में क्या होता है कि इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और 2.5 साल का पूरा आपका सिलेबस जितना भी होता है ईयर वाइज हमें कंप्लीट जो कराना होता है। फर्स्ट ईयर में कितना सिलेबस कंप्लीट कराना है, सेकेंड ईयर में हमें कितना सिलेबस कंप्लीट कराना है एंड थर्ड ईयर में 6 मंथ में हमें कितना सिलेबस कराना है और 6 मंथ में इंटर्नशिप यानी कि जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उनकी इंटर्नशिप होती है लास्ट में 6 मंथ में जाके वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कोर्स की। कोर्स मतलब 3 साल का जो ये पूरा कोर्स है GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये किस तरीके से हम इसे पढ़ाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास बायो साइंस है, बिहेवियर साइंस है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। ये सारे सब्जेक्ट हम कहाँ कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर में। ओके, देन सेकेंड ईयर में क्या कवर करेंगे हम, सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। ये सारी चीज़ें कवर हम करेंगे कहाँ पे, सेकेंड ईयर में। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, जिसमें कि 6 मंथ आपकी इंटर्नशिप ड्यूटी लगती है और 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। उस टाइम में यानी कि थर्ड ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे, मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मिडवाइफरी में सारा गायनोकोलॉजी के डिजीज़ कंडीशंस आप पढ़ोगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितनी भी डिजीज़ कंडीशंस हैं एंड ऑल है वो सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे। देन हम बात करते हैं 6 मंथ जो इंटर्नशिप होने वाली है। अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने के लिए, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी आपको स्टडी कराया है, वैसे हर महीने यानी कि हर ईयर में आपकी पोस्टिंग लगती है। हर साल में फर्स्ट ईयर में भी पोस्टिंग लगना शुरू हो जाती है, सेकेंड ईयर में भी पोस्टिंग लगना शुरू हो जाती है, लेकिन थर्ड ईयर में हम ज़्यादा टाइम देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाएँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें कहाँ कहाँ से हॉस्पिटल से परमिशंस है, एफिलिएशन कौन कौन से हॉस्पिटल से हमने एक दूसरे से टाई अप कर रखा है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल इन नोएडा, यथार्थ हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा, अपोलो हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा ऑल्सो, KP हॉस्पिटल। इन सारे हॉस्पिटल्स में क्या है, टाई अप किया हुआ है, जिसमें कि हम इंटर्नशिप के लिए अल फलाह हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इन सब में हमने क्या हुआ है, टाई अप किया हुआ है, जो कि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। हॉस्पिटल जितना भी एक्सपोजर है या फिर हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें वो लोग सीखते हैं वो सब अच्छे से सीख पाए।
तो इन सारे हॉस्पिटल से क्या है, हमारे साथ टाई अप है, जो कि हम अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भी भेजते हैं और हर ईयर हम उनको ट्रेनिंग बेसिस पे भी हॉस्पिटल में भेजते हैं। ओके, सो आपको मैंने बता दिया कि जैसे कि जीएनएम क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना टाइम कोर्स होता है, बीएससी क्या है, वो सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 3 साल का कोर्स है। अब हम बात करते हैं कि आप 12th पास आपने कर चुके हो, आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, और आपको अगर ईयर गैप है, एज ग्रुप कितना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मार्क्स कितने चाहिए। जैसे कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो 12th पास करने के बाद आपको एटलीस्ट मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 40% मार्क्स इन ऑल ओवर, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपने पास किए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हो। जीएनएम के लिए आर्ट साइड बैकग्राउंड ले सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बायो है या फिर मैथमेटिक्स है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, अब आपके पास हम बात करते हैं एज ग्रुप की। आपको कितना एज ग्रुप चाहिए। मिनिमम 70 ईयर, मतलब कम से कम 17 साल के बच्चे जो हो चुके हैं, जिनका डीओबी 17 साल होने वाला है, द ईयर मतलब कौन सा ईयर वहाँ पे चल रहा है, उस ईयर में आपका 17 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हो जीएनएम में। और मैक्सिमम एज आपको 32, मतलब अगर 32 साल का भी अगर आप हो तो भी आप उसमें जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने मार्क्स की बात कर ली, कितने मार्क्स चाहिए आपको 12th में, कौन कौन से स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हो, कि आपका बैकग्राउंड 12th में कौन कौन सा रहा है। अगर अब हम बात करते हैं कि एज ग्रुप में अगर गैप है 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद आपका गैप है, आपने स्टडी नहीं कर पाए हो इन फर्दर, आपने आगे कोई स्टडी नहीं की है, तो इन बिटवीन आपको क्या करना चाहिए, आप एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एज गैप है 12th पास करने के बाद आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना भी आपके पास मतलब गैप हो चुका है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आप उसमें गैप सर्टिफिकेट बनवा के आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपने 2020 में अपने पास आउट किया 12th क्लास को, देन उसके बाद आपका 1 साल का गैप हो गया, यानी कि 2021 में आपका गैप है, 2022 में आपका गैप है, तो ये 2 साल का गैप वो हम कवर कर सकते हैं। कहाँ से, जिसका हम सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसका नाम है गैप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन होते हैं और आप वहाँ से उनको चेंज करा सकते हो, जो कि जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो यूपीएसएमएफ से होता है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। प्लेसमेंट, जैसे कि जीएनएम कंप्लीट होने के बाद और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद बच्चों एनआईएमटी इंस्टीट्यूट के बच्चों का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। ये हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है और अल्फला हॉस्पिटल है। इन सब में हमारे यहाँ से यानी कि एनआईएमटी इंस्टीट्यूट से बच्चों का प्लेसमेंट होता है। हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। हमारे यहाँ एनआईएमटी इंस्टीट्यूट में आपके लिए हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी सेपरेट हॉस्टल्स हैं, मेस भी है, एसी नॉन एसी रूम्स भी हैं, गर्ल्स के लिए सेपरेट है और बॉयज़ के लिए सेपरेट है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी। एनआईएमटी इंस्टीट्यूट से जो कनेक्टिविटी है, नियर परी चौक है, नियर मेट्रो स्टेशन है, नियर बस स्टैंड है, नियर ताज एक्सप्रेस वे है। हम बात करते हैं अब एडमिशन की, कि एडमिशन प्रोसेस किया है जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले आपको अगर एडमिशन लेना है तो उस टाइम में आप सीधा डायरेक्ट कॉलेज आके काउंसलिंग करा के आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अभी यूपीएसएमएफ ने चेंज कर दिया, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने चेंज कर दिया है, जो कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा कॉलेज आके, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, 40% मार्क्स होना ज़रूरी है, और इंग्लिश में भी आपके 40% मार्क्स हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर पूरा क्राइटेरिया फिल करता है, मैच करता है आपका, तो आपकी सीट कंफर्म हो जाती है।